हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, यूवी विज, एएएस, आईसीपी, एईएस, आईसीपी, एमएस। सो इन सबके प्रिंसिपल, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेम फोटोमेट्री वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे फ्लेम फोटोमेट्री काम करता है। तो फ्लेम बोला है तो फ्लेम इज समथिंग रिलेटेड टू लाइट। फ्लेम जो है दैट इज एमिशन ऑफ लाइट बाय एक्साइटेड मेटल आयन इन अ फ्लेम। तो होता क्या है फ्लेम फोटोमेट्री में, मेटल आयन होता है दैट गोट एक्साइटेड इन फ्लेम एंड लाइट एमिटेड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन इज मेजर्ड टू डिटरमाइन कॉन्सेंट्रेशन। सो होता क्या है कि मेटल जो आयन है वो फ्लेम के थ्रू एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उसके बाद जो है लाइट एमिट होती है, जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, रिलैक्सेशन स्टेट में आता है, तो वो मेजर की जाती है ये पता लगाने के लिए कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी है उस मेटल आयन की सैंपल में। UV-vis spectrophotometry, UV-vis spectrophotometry, which low relate absorbance to concentration. UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में कौन सा जो नियम है वो रिलेट करता है एब्जॉर्बेंस टू कॉन्सेंट्रेशन। सो बियर लैम्बर्ट लो ध्यान रखेंगे। बियर लैम्बर्ट लो जो है, बियर लैम्बर्ट लो स्टेट दैट एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन एंड पाथ लेंथ। तो ये इसका एक तरीके से इंडिकेशन यहाँ पे एक तरीके से मैथमेटिकल या इक्वेशन फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है, इक्वेशन बेसिकली। तो बियर लैम्बर्ट ये स्टेट करता है कि एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पाथ लेंथ के और कॉन्सेंट्रेशन के। सो यूवी से स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बियर लैम्बर्ट लो पे निर्धारित आधारित है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है एएस जिसको हम बोलते हैं, ये डिटेक्ट करता है एलिमेंट को किसके बेस पर, ये डिटेक्ट करता है एलिमेंट को एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फ्री एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट। तो एएस मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय अ फ्री एटम वेपोराइज्ड इन फ्लेम और ग्रेफाइट फर्नेस। तो देयर आर लाइक वेरियस टाइप ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे कि ग्रेफाइट फर्नेस स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय फ्री एटम वेपोराइज इन फ्लेम और ग्रेफाइट फर्नेस, या तो ग्रेफाइट फर्नेस में या तो फ्लेम में जब वो वेपोराइज हुआ है सैंपल, तो उसमें से एटम जो वेपोराइज हुए हैं, तो लाइट कितनी एब्जॉर्ब हुई है फ्री एटम्स के द्वारा, तो उसके बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। Which of the following spectroscopic method is most suitable for trace element analysis in parts per billion (ppb) रेंज में। सो पीपीबी रेंज में हम करते हैं आईसीपीएमएस में। आईसीपीएमएस की फुल फॉर्म है इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ये क्या करता है, इट कैन डिटेक्ट एलिमेंट एक्सट्रीमली लो कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि पीपीबी में है या पीपीटी में है। पीपीबी तो हमें पता चल गया है पार्ट्स पर बिलियन होता है, पीपीटी क्या होता है, पीपीटी होता है पार्ट्स पर ट्रिलियन। तो बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन अगर है एलिमेंट की या अगर किसी भी मेटल की सैंपल में, तो उसको भी डिटेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाता है। आईसीपी जो एईएस है, द प्लाज्मा सोर्स इज यूज्ड टू, प्लाज्मा सोर्स किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है जो एटम है उसको एक्साइट करने के लिए एंड मेजर कैरेक्टरिस्टिक लाइट एमिशन। सो बेसिकली प्लाज्मा सोर्स यूज किया जाता है कि जो सैंपल है उसमें एटम एक्साइट हो, ताकि हम जो कैरेक्टरिस्टिक लाइट एमिशन है उसको मेजर कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी फॉर एलिमेंटल एनालिसिस। मान लीजिए कि हमें एलिमेंट एनालिसिस करना है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है किसी भी सैंपल में, तो उसके लिए करेक्ट ऑर्डर क्या है, इन द रेंज ऑफ इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी, कि सबसे ज़्यादा जो सबसे कम सेंसिटिविटी किसकी है, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी के बेस पे हमें से क्या करना है, एक तरीके से करेक्ट ऑर्डर में से प्लेस करना है। तो अगर आपको याद होगा तो अभी हमने हमने पढ़ा है आईसीपीएमएस। तो आईसीपीएमएस में हमने पढ़ा था कि बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन पे भी, पीपीबी और पीपीटी लेवल के कॉन्सेंट्रेशन पे भी आईसीएमएस क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है एलिमेंट को। तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव किसकी होगी, आईसीपीएमएस की होगी। तो हमें इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर इनको अरेंज करना है तो इस तरीके से करेंगे। आईसीपीएमएस की तो सबसे ज़्यादा है, तो ये तो हमें पता है कि सबसे लास्ट में आएगा, है ना। तो ये और ये वाला जो ऑप्शन है वो अपने आप में इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हमें चूज़ करना है इसमें से और इसमें से। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्लेम फोटोमेट्री जो है जिसकी सबसे कम सेंसिटिविटी है दैट इज़ फ्लेम फोटोमेट्री, उससे ज़्यादा जो सेंसिटिविटी है दैट इज़ एएएस, एंड सबसे ज़्यादा ज़्यादा जो एलिमेंटल सेंसिटिविटी प्रोवाइड कर रहा है वो आईसीपीएमएस हमें कर रहा है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से अरेंज करना है।
यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है दैट इज मेनली यूज टू एनालाइज कंपाउंड। तो कौन से कंपाउंड को एनालाइज करने के लिए यूज होती है? ये ऐसे कंपाउंड को एनालाइज करने के लिए यूज होती है दैट कंटेन क्रोमोफोर्स एंड दे एब्जॉर्व यूवी विजिबल लाइट। क्रोमोफोर्स हैं और मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्व करते हैं, इसीलिए तो यूवी विजिबल फोटोस्पेक्ट्रोमेट्री हम कर पाएंगे। तो मॉलिक्यूल जिन विद पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर दे एब्जॉर्ब व्हाट? यूवी और विजिबल लाइट। तो वो यूवी या विजिबल लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दैट इज डिटेक्टेबल बाय यूवी विजिबल। द लाइट सोर्स इन एएएस इज टिपिकली ए। जो लाइट सोर्स है हमारे पास एएएस में, वो टिपिकली क्या है? वो है होलो कैथोड लैम्प। दैट इज होलो कैथोड लैम्प दैट इज स्पेसिफिक टू द एलिमेंट। तो होलो कैथोड लैम्प वो लाइट सोर्स है एएस जो स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड है। विच टेक्निक यूज आर्गन गैस प्लाज्मा? कौन सी टेक्निक में आर्गन गैस प्लाज्मा यूज होता है और जो आर्गन गैस प्लाज्मा है, आर्गन गैस नहीं, आर्गन गैस प्लाज्मा आप इसको बोल सकते हैं, आर्गन इज काइंड ऑफ गैस। तो यहाँ पे क्या होता है कि 10,000 केल्विन तक का इसका टेम्परेचर होता है। ये आर्गन गैस प्लाज्मा एज अ एक्साइटेशन सोर्स की तौर पे हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये होता है आईसीपीएएस में। आर्गन प्लाज्मा जो है वो एक्ट करता है एज अ हाई एनर्जी एक्साइटेशन सोर्स, और ये क्या करता है? एटोमाइज करता है या एक्साइट करता है जो एटम्स होते हैं सैंपल में उसको। आईसीपीएमएस डिफर फ्रॉम आईसीपीएईएस मेनली इन दैट, आईसीपीएमएस जो है वो आईसीपीएई से किस तरीके से अलग है? इट डिटेक्ट मास टू चार्ज रेशियो ऑफ आयंस। तो आईसीपीएमएस आयनाइज करता है सैंपल को इन प्लाज्मा एंड मेजर मास टू चार्ज रेशियो फॉर हाई सेंसिटिविटी मल्टी एलिमेंट एनालिसिस। तो इसमें पूछा है कि आईसीपीएमएस किस तरीके से डिफरेंट है आईसीपीएएस से। तो आईसीपीएमएस क्या कर रहा है? इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम क्या कर रहे हैं? मास टू चार्ज रेशियो के बेस पे ये क्या करता है? मास टू चार्ज रेशियो के बेस पे डिटेक्ट करता है जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है सैंपल में। और ये मल्टी एलिमेंटल एनालिसिस है, मतलब कि एक टाइम पे हम अगर सैंपल में मल्टी एलिमेंट प्रेजेंट है, बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, तो एक ही टाइम पे हम आईसीपीएमएस के थ्रू उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। सो इट आयनाइज सैंपल इन प्लाज्मा, है ना, एंड मेजर मास टू चार्ज रेशियो, क्योंकि इसमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। मास टू चार्ज रेशियो के बेस पे मेजर करता है, हायर सेंसिटिविटी देता है, मल्टी एलिमेंट एनालिसिस देता है। So yes, this is about यूवीविस एएएस, आईसीपी एएएस और आईसीपीएमएस। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है आपका, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर योर क्वेरी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बाय बाय।